छत्तीसगढ़ में कई शिव मंदिर हैं, लेकिन यदि सबसे अलग शिव मंदिर की बात होती है तो भूतेश्वरनाथ का नाम सबसे पहले आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सीजी मिक्सअप में स्वागत है। आज हम जानेंगे भूतेश्वर महादेव के बारे में। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा शिवलिंग है जो ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मौजूद भूतेश्वर महादेव एक अर्धनारीश्वर प्राकृतिक शिवलिंग है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर भूतेश्वर महादेव स्थित है, जो घने जंगलों में बसा है। यहाँ दूर दूर से महादेव के भक्त उनकी आराधना करने पहुंचते हैं। भूतेश्वर नाथ महादेव जागृत माने गए हैं क्योंकि साल दर साल यहाँ स्थापित शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में भूतेश्वरनाथ का आकार 80 फीट तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश के साथ विदेशी नागरिक भी गरियाबंद पहुंचते हैं। वर्तमान में इसकी लंबाई 80 फीट और इसकी परिधि 290 फीट है, जिस वजह से इसे विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग का दर्जा भी मिला हुआ है। सावन माह में प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वरनाथ के दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ पहुंचते हैं। सुबह 5 बजे से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगने लगता है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए हर साल समिति ने कई तरह की व्यवस्थाएं करती है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सावन के महीने में हर साल यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ दूर दूर से महादेव के भक्त उनकी आराधना करने पहुंचते हैं। इस जगह की मान्यता इतनी है कि यहाँ केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी भक्त पहुंचते हैं। साथ ही सावन के प्रत्येक सोमवार को कांवरिये भगवान को जल चढ़ाने सुबह से आने लगते हैं। इसलिए समिति द्वारा दूर से आए हुए भक्तों के लिए रहने व खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है। भकुर्रा महादेव नाम कैसे पड़ा? स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी गांव के लोग इस ओर जंगल के करीब से होकर गुजरते तो उन्हें किसी बैल के हुंकार की आवाज आती थी, परंतु यहाँ आकर तलाशने पर उन्हें कोई बैल नजर नहीं आता था। समीप ही एक विशाल टीला था। आखिर लोगों में यह विश्वास पैदा हो गया कि हो न हो इस टीले में भगवान शिव का वास है और ये बैल सी आवाज उनके वाहन नंदी की है। तब धीरे धीरे ग्रामीणों ने उक्त टीले को शिव का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। चूंकि बैल की आवाज को स्थानीय भाषा में भकुर्रा या भकुरना कहा जाता है, इसलिए इस शिवलिंग का नाम भकुर्रा महादेव पड़ गया। सावन के महीने में हर साल यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही सावन के दौरान प्रत्येक सावन के सोमवार को कांवरिये भगवान को जल चढ़ाने सुबह से आने लगते हैं। इस जगह की मान्यता है कि यहाँ केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी भक्त पहुँचते हैं। दूर दूर से महादेव के भक्त उनकी आराधना करने पहुँचते हैं। इस प्राकृतिक शिवलिंग की खासियत यह है कि इसका आकार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। इतिहासकार डॉक्टर दीपक शर्मा का कहना है कि शिवलिंग पर कभी छुरा क्षेत्र के जमींदार हाथी पर चढ़कर अभिषेक किया करते थे। शिवलिंग पर एक हल्की सी दरार भी है, जिसे कई लोग इसे अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी मानते हैं। अब मंदिर परिसर में छोटे छोटे मंदिर भी बना दिए गए हैं।